क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम नींबू खाते हैं तो वो खट्टा क्यों लगता है या साबुन हाथों में इतना चिकना क्यों होता है? दरअसल ये सब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से जुड़ा है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम इस चैप्टर को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं। तो देखिए, एसिड वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और पानी में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन को हम हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं। और जो एसिड होता है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और देखिए, जो लेमन जूस होता है, नींबू के रस में भी एसिड होता है, विनेगर होता है, इसमें भी एसिड होता है। ठीक है। तो देखिए, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। नींबू का रस, सिरका, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है एसिड के। नींबू के रस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है और सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस की। तो बेस जो होता है उसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। और ये सोपी, इसका जो टच होता है वो सोपी जैसा होता है, साबुन जैसे चिकनापन होता है इनके में। और ये क्या करता है? ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ये सोप सोल्यूशन होता है, लाइम वाटर होता है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन होता है, ये होता है बेस। और जो बेस होता है वो OH माइनस आयन देता है। तो OH माइनस आयन जो होता है उसको हम हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं द प्रोडक्ट, व्हाट इज ए सॉल्ट। तो सॉल्ट को हम हिंदी में लवण भी बोलते हैं। तो ये सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो जब क्या होता है, एसिड और प्लस बेस आपस में मिलते हैं तो उसके बाद जो बनता है प्रोडक्ट वो होता है सॉल्ट। सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए, एसिड क्या देता है? H प्लस आयन। और जो बेस होता है OH माइनस आयन। तो ये H प्लस प्लस OH माइनस मिलके H2O पानी बनाते हैं। साथ में जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग, वो नमक होता है। तो वही लिखा हुआ है कि एसिड और बेस की रिएक्शन से बनने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। और देखिए, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं वो कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। और उसका नाम, जो रासायनिक नाम है, सोडियम क्लोराइड है। तो ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि सीटेट अलर्ट क्या है। तो देखिए कि सॉल्ट में भी न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक, इसमें लिखा हुआ है कि ये ट्रैप है। लवण जो होते हैं, लिखा हो कि उदासीन, अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। तो सीटेट अलर्ट आपको ये मतलब कंफ्यूज करने के लिए बार बार आता है। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रल नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स पहले हम लोग समझ लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, इंडिकेटर्स वो पदार्थ होते हैं जो एसिड और बेस को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं। वो इंडिकेटर्स होते हैं। और इंडिकेटर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे आते हैं लिटमस पेपर, जैसा कि अभी हमने देखा था कि ब्लू लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, टू टाइप्स के लिटमस पेपर होते हैं। टर्मरिक होता है, हल्दी जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। चाइना रोज, जो गुड़हल का फूल होता है, ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं एसिड और बेस को पहचानने में। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनॉल्फ्थेलीन जो होता है, ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, यहाँ पे और भी चीजें, यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है कि एसिड क्या है। अगर किसी चीज में एसिड है तो ब्लू लिटमस को क्या करेगा? रेड कर देगा। ये सारी चीजें ये जो एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि लिटमस पेपर से रिलेटेड इंडिकेटर्स को यूज करके पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा सब्सटेंस है, एसिड है, बेस है या नेचुरल है। तो ये बताना चाहिए। अगर कोई एसिड की पहचान तब होती है जब ये ब्लू लिटमस को रेड कर
देता है तो इसका मतलब एसिड है उसमें। और जो रेड लिटमस अगर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब क्षार है या बेस है। और उदासीन न्यूट्रल का मतलब होता है नो चेंज, मतलब अगर कोई बदलाव नहीं है तो इसका मतलब न्यूट्रल है। देखिए व्हाट हैपेंस टू ब्लू लिटमस इन एसिड, इसे आंसर इसने पूछा है। जब ये एसिड के साथ ब्लू लिटमस पेपर होता है तो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। यहाँ पे इसने पूछ, तो ये अक्सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब हम लोग कहते हैं कि बियॉन्ड लिटमस, लिटमस पेपर के बारे में तो हमने देख लिया, अदर नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में भी हम समझेंगे। तो मैंने भी बताया था ना कि टर्मरिक और चाइना रोज भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। तो जब टर्मरिक बेस के साथ मिलता है तो ये क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है बन के आता है वो रेडिश ब्राउन, लाल भूरा होता है। और ये जब चाइना रोज की हम बात करते हैं तो ये यूज्ड फॉर एसिड बेस इंडिकेशन, ये एसिड और बेस के इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से इंडिकेटर ही है, तो इस चीज को आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं डिकोडिंग द पीएच स्केल। तो देखिए हम बात कर रहे हैं एसिड और बेस की, तो पीएच स्केल की भी समझ होनी चाहिए। 7 जो नंबर होता है पीएच स्केल, जो शुरू होता है 0 से लेके 14 तक, 7 नंबर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और यहाँ से जितने ये आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही कोई सोल्यूशन एसिडिक होता जाता है। मतलब अगर 0 किसी चीज का अगर पीएच है तो इसका मतलब हाईली एसिडिक। 1 है तो उससे थोड़ा सा कम, तो मतलब इधर स्केल जितना हम 7 से निगेटिव में चले जाते हैं उतना हाईली एसिडिक होता है। और जस्ट अपोजिट अगर जितना हम इधर राइट साइड में आगे की तरफ से नंबर सिस्टम में बढ़ते जाते हैं उतने ये लेस रिएक्टिव। मतलब कि क्या है, बेस में अगर वो बात किया है तो 8 इज हाईली बेसिक, ठीक है, 9 उससे थोड़ा सा कम, लेकिन 14 क्या होगा, ये लेस बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट होता है। एसिडिक में जितना कम होता है वो उतना हाईली एसिडिक होता है। बेस में जितना ये सॉरी, बेस में क्या है, जैसे इसमें क्या 0 सबसे हाईली एसिडिक है। और यहाँ पे क्या है कि बेस में 8 कम है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं नंबर सिस्टम में से 14 है तो हाईली बेसिक है। ठीक है, तो ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि निगेटिव में जो जा रहा है तो वो आप उससे कंफ्यूज होना है। तो एसिड के मैटर में जितना कम अमाउंट रहेगा यहाँ पे 1 2, ये हाईली एसिडिक हो गई। और इनमें जितना ज्यादा रहेगा बेस में, जैसे 13 है 14 है तो क्या हाईली बेसिक होते हैं। ठीक है, तो लोअर पीएच इक्वल टू स्ट्रॉन्गर एसिड, यहाँ पे लिखा है कम पीएच इक्वल टू अधिक प्रबल आम्ल। तो इस चीज को देखिए, इसी चीज को मैंने यहाँ पे समझा दिया था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, तो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें केमिस्ट्री का काफी है, मतलब हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री है हमारे जीवन में, उसका योगदान है। तो देखिए हमारे घरों में हम एसिड यूज करते हैं, इसे विनेगर यूज करते हैं, अपने किचन में अचारों में यूज करते हैं, पनीर फाड़ने में यूज करते हैं। तो इन एसिड होते हैं, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। और दही होता है, कर्ड जो हम खाते हैं इसमें भी एसिड होता है, ये लैक्टिक एसिड होता है। बेसिस जो होते हैं, बेस में अगर है बात हम कर रहे हैं तो जो लाइम वाटर है, चूने का पानी है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे ये बेस होता है, बेसिस क्षार। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये भी क्या है, आपका बेस है। और इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट जो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। सॉल्ट्स जो बेकिंग सोडा हम यूज करते हैं अपने किचन में, क्या होता है, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो अक्सर इन समूह के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में अक्सर पूछ लिया जाते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो इसका आप जो रासायनिक नाम बताओ, बेकिंग सोडा है, तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए।
देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अब हम लोग बात करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या हमने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस की आपस में लड़ाई होती है तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एसिड और बेस में लड़ाई हुई और फाइनली जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है कि आपस में ये देखते हैं कि किसी की जीत नहीं, फाइनली एक नया प्रोडक्ट बन के आया सॉल्ट, और उसके बाद वाटर साथ में बन जाए, क्योंकि एसिड और बेस हम जानते हैं कि एसिड H+ आयन प्रोवाइड करता है और बेस जो होता है OH- हाइड्रोक्साइड आयन। तो वाटर तो साथ में बनता है, साथ में जो प्रोडक्ट बन के आता है वो सॉल्ट होता है। तो एसिड बेस की लड़ाई हुई और फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आया वो सॉल्ट बन के आया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दूसरा भी दिया गया कि HCl प्लस NaOH जो जो जब ये जो मिलते हैं तो ये इनका भी जो रिएक्शन होता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें सॉल्ट NaCl कॉमन सॉल्ट जो हम अपने घर में यूज करते बनता है प्लस H2O। सीटेड एप्लीकेशंस देख लेते हैं। व्हाई डज एन एंटा एसिड हेल्प इन स्टमक एसिडिटी? हम अक्सर आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि कुछ हम ज्यादा ऑयली चीजें या मसालेदार खा लेते हैं तो अक्सर कुछ लोगों के पेट में क्या होता है कि ज्यादा एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी का मतलब क्या है कि ज्यादा एसिड आपके पेट में बन गया। तो आपको रिलीफ तभी मिलेगा कि जब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला कोई प्रोडक्ट हम अपने अगर मेडिसिन के रूप में बॉडी में लेते हैं। तो एंटा एसिड क्या होता है, बेस होता है जो कि हमारे पेट में एसिड होता है उसको जाके न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिलता है। तो एंटा एसिड इज ए बेस जो कि ये जो पेट में एसिडिटी हुई है, एसिड बने ज्यादा बना है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए हम एंटा एसिड यूज खाते हैं जब ज्यादा हमारे पेट में इंडाइजेशन हो जाता है या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड, या अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करता है। इसके देखिए डेली लाइफ में हम और भी न्यूट्रलाइजेशन जो है रिएक्शन है उसके उसको अच्छे से और थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हैं क्या है कि कई बार पूछ ली जाती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस तो देख लिया कि क्या है। अब उसको हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या है, डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं। तो देखिए ये तो हमने देखी। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एंट या बी स्टिंग जब होती है तो उसमें क्या होता है, जब कोई चींटी या बी काटती है तो हमें हमें देखते हैं कि हमें अचानक से बहुत तेज एसिड जैसा इंजेक्ट होता है, क्योंकि उनके उनके जब वो काटते हैं तो एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। और उसको शांत करने के लिए हम लोग कौन सा बेस यूज करते हैं, कैलामाइन। ये कम इम्पोर्टेंट है, पता रहना चाहिए कि एंट ऑब्लिक बी स्टिंग्स काटने के बाद जो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यूज होता है जो हम लगाते हैं कैलामाइन, ये बेस होता है जो एसिड इंजेक्ट हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करता है। फिर सॉइल ट्रीटमेंट होती है। तो देखिए कई बार मिट्टी जो होती है एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है। तो अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें हम लोग लाइम यूज करते हैं। लाइम एक बेस होता है जिसे डालते हैं तो मिट्टी न्यूट्रलाइज होती है और उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अगर सॉइल बेसिक है तो हम उसको फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसको एसिडिक बनाने के न्यूट्रलाइज करने के लिए जो यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो एग्जांपल्स थे डेली लाइफ एग्जांपल्स थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के। देखिए मैंने अभी बात की थी ना कि सॉइल ट्रीटमेंट, तो सॉइल ट्रीटमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि ये मिट्टी जब ज्यादा एसिडिक हो जाएगी या ज्यादा बेसिक हो जाएगी तो फर्टिलिटी उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो क्रॉप होगा फसल होगी फिर जितना हमने मन चाहा होगा वो उतना नहीं रिजल्ट हमें मिलेगा। तो देखिए एसिडिक सॉइल, लो फर्टिलिटी। तो फिर हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम, बूझा हुआ चूने या बिना बूझे चूने से हमें उसको उपचारित किया जाता है तो इसका ट्रीटमेंट होता है। और देखिए लिखा कि द बेस लाइम जो होता है यहाँ पे सोप्ड लाइम और क्विक लाइम हमने यूज किया है। ये क्या न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक सॉइल, ये एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करता है। और देखिए सीटेड लव्स इन्वायरमेंट लिंक्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को सीटेड काफी पसंद करता है, अक्सर पूछता है। अब हम लोग देखिए कॉमन सीटेड ट्रैप्स एंड मिथ्स क्या हैं, इनको समझ लेते हैं। कि सभी ऑल सॉल्ट्स आर न्यूट्रल,
सभी लवण उदासीन होते हैं, ये फॉल्स है। दे कैन बी एसिडिक या बेसिक टू, एसिडिक और बेसिक भी हो सकते हैं। जैसे दूसरा है, लिटमस वर्क्स इन ए ड्राई स्टेट, लिटमस सूखी अवस्था में काम करता है। फैक्ट क्या है, ये गलत है। नीड्स मॉइस्चर, हमेशा ये मॉइस्चर ये मतलब इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, सूखे अवस्था में काम नहीं करता है। ठीक है, तीसरा जो मिथ है वो भी देखिए, पीएच जीरो इज द वीकेस्ट एसिडिक। मैंने अभी बात की थी ना कि ये ट्रैप है कि पीएच जीरो है अगर किसी सोल्यूशन का, तो इसका मतलब वीकेस्ट है। वीकेस्ट नहीं, जबकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। जस्ट अपोजिट हम अगर बेस में जाते हैं तो जितना 14 नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन होगा। तो बेसेज आर ऑलवेज हार्मफुल, क्षार हमेशा हानिकारक होते हैं। फाल्स, ये गलत है। वी ईट बेकिंग सोडा, हम बेकिंग सोडा भी क्या होता है खाते हैं, अपने किचन में से यूज करते हैं, इडली बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फर्मेंट करने में यूज करते हैं। और फर्मेंटेड फूड हमारे बॉडी के लिए प्रोबायोटिक का काम करता है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो बेस होता है वो है मतलब हार्मफुल। अब हम लोग देख लेते हैं द अल्टीमेट क्विक रिवीजन बॉक्स, समझ लेते हैं। तो एसिड क्या होता है, खट्टा होता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। बेस क्या होता है, कड़वा होता है और रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। पीएच स्केल 7 से अगर देखिए कम है तो एसिडिक है, 7 है मतलब न्यूट्रल है, 7 से ऊपर मतलब बेसिक सोल्यूशन है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, एसिड प्लस बेस जब मिलते हैं तो आपस में इनकी लड़ाई खत्म हो जाती है और नया प्रोडक्ट बन के आता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट कैन बी एसिडिक, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब हम लोग क्या है, पी वाई क्यूज भी कर लेते हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, कौन नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो आप बताइए। अभी तो सारी चीजें क्लियर मैंने कर दिया है। तो आंसर विल बी 7, लेमन जूस। लेमन जूस क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो इसीलिए क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड करेगा। हमने अभी पढ़ा था कि रेड अगर आया तो इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। द ए सब्सटेंस विच पीएच वैल्यू विल बी, ये क्या होगा, मैंने बात की 7 से ऊपर क्या होगा आपका बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक आंसर ऑप्शन नंबर सी। मॉडल क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है, विच रिएक्शन प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर, कौन से ऐसे रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर मिलता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड एन एंटा एसिड बिकॉज इट इज, ये क्या है, ये क्षार है, एंटा एसिड है, तो बेसिक। अब ग्रेट जॉब। अब ये देखिए क्या था कि यू हैव सक्सेसफुली मास्टर्ड यूनिट 6 नेचुरल फिनोमिना पार्ट 1। और ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को कि जो ये एसिड है, बेस है, इंडिकेटर्स है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर पूरा वीडियो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।